नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। सभी फौजी भाइयों को मेरा राम राम। पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए सेना के द्वारा जो काबिले तारीफ फैसला, उनके समस्या के समाधान के लिए, उन्हें होने वाली तकलीफों से बचाने के लिए सेना के द्वारा लिया गया इस फैसले के कारण, इस निर्णय के कारण और ये जो कदम उठाया गया है, इसके कारण पूर्व सैनिकों में उत्साह है। ये उत्साह, ये उमंग जो मिली है हेडक्वार्टर उमंग के द्वारा पूर्व सैनिकों को मिली है। अगर ऐसे प्रयास सब जगह होंगे तो निश्चित रूप से पूर्व सैनिकों को बहुत राहत मिलेगी, उन्हें तकलीफें कम होगी और उनका वेलफेयर होगा। तो क्या है पूरी खबर और ये मीटिंग और जो निर्णय लिए गए उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मकता के साथ काबिले तारीफ फैसला पूर्व सैनिकों के लिए किया गया है। बस जरूरत है तो एक कदम आगे बढ़ाने की और ऐसे फैसले हो जाते। इसके लिए मैं कर्नल वेटरन हेडक्वार्टर उमंग सब एरिया उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के जीओसी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए कुछ फैसले लिए, जिससे आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। तो पहला फैसला, स्पर्श लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में ये घोषणा की गई है और पूरा सेटअप तैयार कर दिया गया है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए जो वेटरन्स है वो हेडक्वार्टर उमंग के कर्नल वेटरन ब्रांच में आकर भर सकते हैं और इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। मैंने खुद अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहां से अपलोड किया है। बहुत ही कम समय में और अच्छे से अच्छे सेवा के साथ ये कार्य शुरू हो चुका है। बाजू में ही सीएसडी कैंटीन है, वहाँ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक आते हैं तो उन्हें आसानी हो जाएगी, एक ही साथ दोनों काम हो सकते हैं। था एक छोटा सा फैसला पर एक्स सर्विसमैन को राहत देने वाला। दूसरा, ऐसे ही हेडक्वार्टर उमंग ने ये घोषणा की कि पूर्व सैनिकों के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए कोर्स चलाया जाएगा, जिससे कि पूर्व सैनिक रिटर्न एग्जाम में पास हो जाए। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। पूर्व सैनिक जो रिटर्न एग्जाम में फेल हो जाते थे उन्हें बड़ी राहत हेडक्वार्टर उमंग से मिलने जा रही है। साथ ही दोस्तों, पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस संबंधी समस्या के बारे में भी बात की गई और अब जो भी ईसीएचएस के नए नए अपडेट और लेटर आते हैं जो पूर्व सैनिकों के लिए हित में है, तो उनकी जानकारी पूरे पूर्व सैनिकों को उनके व्हाट्सएप पे दी जाएगी, एक ऑथेंटिक जानकारी, जिससे कि पूर्व सैनिक उसका फायदा ले सके। साथ ही दोस्तों, हमारे किसी पूर्व सैनिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस परिवार के ऊपर जो दुख होता है उस समय उनकी आर्थिक मदद की जाए, जो सही में गरीब है और उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है रोजगार का, तो उनको भी कुछ मदद करने का आश्वासन दिया गया। जो वीर नारी वीर माता है, जिनके या पूर्व सैनिक जिनके कुछ जमीन के संबंधित जो सरकार से जमीन मिलती है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जो भी प्रलंबित केस है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा कर लिया जाएगा। बात आगे बढ़ गई है, इसमें भी लोगों को फायदा होगा। जिनको जमीन अलॉट होने का मौका है, जिनके केस है, तो उनके भी इसमें उन्होंने रुचि दिखाई है और ये जल्दी ही सिविल अथॉरिटी से इसके ऊपर काम कर लिया जाएगा। ऐसी अनगिनत कई बातें उन तक पहुंचाई गई जहां पे उन्होंने इसके ऊपर बात करने का आश्वासन दिया और जो घोषणा तुरंत हो सकती थी उसकी शुरुआत हो सकी है। साथ ही दोस्तों, हमने पूर्व सैनिक
जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, उनके मृत्यु के पश्चात उनको भी एक अच्छे सम्मान के साथ, जैसे एयरफोर्स के द्वारा सम्मान के साथ विदाई दी जाती है, तो हमारे पूर्व सैनिक को भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी उन्होंने केस टेकअप कर दिया है और जल्दी इसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय होने का उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे अनगिनत मांगे पूर्व सैनिक जब इकट्ठे होकर और अच्छे तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखते हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक अच्छा रिजल्ट आता है। और ये मीटिंग के दौरान ये आप देख सकते हो कि बड़ा ही सकारात्मकता के साथ विचार करके ये फैसले लिए गए। मैं अपने चैनल की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैं ऐसी मांगे पूर्व सैनिकों के हित में आगे रखते रहा। यही मेरा प्रयास है और आगे भी अनवरत ऐसे प्रयास चलते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।